किसी विद्वान विचारक ने कभी कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और वो बात आज चरितार्थ होती हुई दिखी है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। हालांकि आज मेरा गला कुछ बैठा हुआ है, लेकिन जो जोश और जो उमंग एक खबर को सुनने के बाद मुझे मिली है, उसने मुझे ये वीडियो बनाने से रोका नहीं। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खुशखबरी जिसे सुनने के बाद बिहार का हर युवा कम से कम एक बार राहत की सांस तो जरूर लेगा। हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को आज पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। मनीष कश्यप बहुत जल्द सलाखों के बाहर होंगे। हालांकि जमानत सशर्त है या बिना किसी शर्तों पर है या अंतरिम जमानत है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मनीष कश्यप को अब जेल की दीवारें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगी। सन ऑफ बिहार वापस से बिहार की जनता के बीच होगा। हम आपको बता दें कि बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में दुर्व्यवहार हुआ, जिसको लेकर के मनीष कश्यप ने आवाज उठाई, वीडियो बनाए, वीडियो पोस्ट किए और तमाम लोगों ने इन खबरों को प्रमुखता से उठाया था। लेकिन सिवाय मनीष कश्यप के किसी से कोई सवाल नहीं पूछा गया और मनीष कश्यप को उसी आधार पर बिहार और तमिलनाडु दोनों जगहों पर कई कई मुकदमे दर्ज किए गए, उनके घर की कुर्की जब्ती की जाने लगी और तमाम तरीके के राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव में मनीष कश्यप ने 18 मार्च को आत्मसमर्पण किया था। 29 मार्च को मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु ले जाया गया था और यह इतिहास में पहला मामला था जब किसी स्वतंत्र पत्रकार, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी व्यक्ति या फिर किसी समाज सुधारक को ट्रांजिट रिमांड पर दूसरे प्रदेश ले जाया गया हो। तमिलनाडु जाने के बाद मनीष कश्यप पर रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी गंभीर धारा लगाई गई ताकि मनीष कश्यप के कम से कम 1 साल तक जेल में रहने के रास्ते साफ हो जाएं और मनीष कश्यप जेल से बाहर न आ पाए। हालांकि बाद में इस बेबुनियाद आरोप से न्यायपालिका ने मनीष कश्यप को बरी तो कर दिया, लेकिन मनीष कश्यप अब भी जेल में ही थे। दोनों सरकारों से जवाब भी मांगा गया न्यायपालिका के द्वारा। मैं तमिलनाडु और बिहार सरकार, इन दोनों सरकारों से न्यायपालिका के द्वारा ये जवाब मांगा गया था कि आप ये स्पष्ट करें कि मनीष कश्यप का जो कृत्य है वो कैसे रासुका के दायरे में आता है, और सरकारों को जवाब देते नहीं बना था। इसके बाद मनीष कश्यप अगस्त में बिहार आए। लगभग 4.5 महीने बाद उन्हें अपने प्रदेश की हवा और पानी में रहने का मौका मिला था। हालांकि जीवन अब भी इतना सरल नहीं था, क्योंकि मनीष कश्यप अब भी बेऊर जेल में थे और उनके तमाम समर्थक उनका इंतजार कर रहे थे। ये वही समर्थक थे जो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या पार्टियों में बंटे हुए नहीं थे। इनका लक्ष्य केवल एक था कि बिहार को आगे लेकर के जाना है। और इन समर्थकों ने पूरे देश के तमाम हिस्सों में मनीष कश्यप को अपना समर्थन दिखाया, मनीष कश्यप के लिए तमाम रैलियां की और सरकार को यह चेतावनी दी कि यदि मनीष कश्यप को नहीं छोड़ा गया तो मनीष कश्यप ने जो दावा किया था कि जेल से बाहर आने के बाद 180 दिनों में बिहार की सरकार बदल देंगे, वो हम सच करके दिखाएंगे। क्या हुआ अगर मनीष कश्यप जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके करोड़ों चाहने वाले अब भी बिहार में मौजूद हैं। समय का पहिया फिर घूमा और मनीष कश्यप को आज 20 दिसंबर 2023 पटना हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। तमाम आपराधिक मामलों से जो कि कहें कि एक षड्यंत्र के तहत मनीष कश्यप पर दर्ज कराए गए थे, उनसे मनीष कश्यप पहले ही बरी हो चुके हैं या कुछ धाराएं हट चुकी हैं या जमानत पा चुके हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जिनमें मनीष कश्यप को हिरासत में रखा गया था और आज वो बंदिशें भी टूट गई हैं। मनीष कश्यप के समर्थकों में निश्चित तौर पर इस खबर को सुनने के बाद एक उत्साह की लहर है और ये देखना दिलचस्प है कि मनीष कश्यप ने जो 180 दिनों के भीतर सरकार को बदलने का दावा किया था, उस दावे का क्या होता है, बिहार की सरकार का क्या रुख रहता है मनीष कश्यप के प्रति, और बाहर आने के बाद मनीष कश्यप का क्या रुख रहता है जनता के प्रति, बिहार के प्रति और प्रदेश में फैले हुए भ्रष्टाचार के प्रति। बाकी मनीष कश्यप प्रकरण पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।